प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलब्ध, सुलभ, दुर्लभ, अलग है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम कहते हैं दुर्लभ। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम कहते हैं अवसरवादी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहते हैं भूगर्भवेत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 75 प्रश्नों का टेस्ट है, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। जितनी भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 25 से 26 दिन का आप लोगों के पास समय बचा हुआ है। जो भी समय बचा हुआ है प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे और आपको टाइम की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबाफल। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, यह आपको बताना है। बिंबाफल जो है ना, ये अरुण का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, टीला जो है ना ये उच्च का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा, गेहूं। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, कनक के समानार्थी शब्द सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का जो है ना ये कनक का समानार्थी नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार जिन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, कारक, विकृत अव्यय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए।
पेपर में आने वाला क्वेश्चंस, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पर, जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, ये प्रश्न आपको आपके अपने बुकलेट में मिल जाएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो ये परिवर्तित होते हैं विशेषण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो क्या आंसर होगा? तो कौवा कौन सी श्रेणी में आता है? तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं, तो ये मादा की श्रेणी में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। मंत्री शब्द का लिंग क्या है, यह आपको बताना है। मंत्री शब्द का लिंग होता है उभयलिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। पुल्लिंग में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर। कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भेड़ा, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? हिंदी में कुल 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, सब। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम आप लोगों का 23 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होंगे आप लोगों के, 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। समय की बात करें तो समय आप लोगों के पास 24 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो जितना भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जितना भी रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कीजिए आप लोग। अगर आपका सपना या फिर आपके माँ बाप का सपना है कि आपको पुलिस के रूप में देखने का, अगर आपको वर्दी चाहिए और आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दिन रात एक कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो, वर्दी लेनी है। तो उन बच्चों के लिए फ़ायदा है जिन बच्चों का एग्ज़ाम किसी कारणवश छूट गया था, या एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाए थे, या एग्ज़ाम छोड़ दिया था किसी कारणवश, तो सभी बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये आपको जो समय मिला है, इस समय को जाने मत दीजिए, इसका उपयोग करिए आप लोग। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। मैं का बहुवचन क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं का बहुवचन होता है हम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद में यहाँ लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं। बड़ी ई को हस स्वर करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। डी है ई, बड़ी ई को हस स्वर करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, बड़ी ई को हस स्वर करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कूलन में, केली में, कछरानन में, कुजन में, क्यारिन में, ललित, कलीन, किलकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो यहाँ पर तरिणी तनुजा यानी सूर्य की पुत्री यमुना, यहाँ पर जो एक आवृत्ति है वो बार बार इसमें की जा रही थी। जैसे कि ता है, इसमें भी तरिणी में भी ता है, तनुजा में भी ता है और तट में भी ता है और तमाल में भी ता है, तरुबर में भी ता है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए के कूलन में केली, देखिए का की आवृत्ति इसमें भी का है, इसमें भी कछरान में भी का है, कुंजन में भी का है, क्यारेन में भी का है, कलित में भी का है, कलिन में भी का है, किलकत में भी का है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यानी कहने का मतलब है जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इस दोहे में हो जाएगा यमक अलंकार, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डांट दे मन का फेर, तो यहाँ पर जो आप आवृत्ति देख रहे हैं इस काव्य में समान अर्थ के अलग अलग अर्थों की आवृत्ति निकल रही, इसलिए यहाँ पर अयमक अलंकार हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यहाँ पर इस प्रयुक्त धर्म में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? गुण। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनो सुहाए, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए। पेपर में आपको ये छपा हुआ मिल जाएगा, जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे वहाँ पर ये प्रश्न आपको छपा हुआ मिल जाएगा। नियम याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसे आप याद कर लीजिए। जहाँ जब भी पूछा तरिणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनो सुहाए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बताया है, जहाँ पर बड़ा आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, जहाँ पर ये शब्द आ जाए वहाँ पर होता है आपका अव्ययभाव समास। जैसे कि देखिए आडंबर हुआ, आमरण हुआ, तो दे सकते हैं बड़ा आ रहा है, बड़ा आ आया इसमें। यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, तो इन सभी में अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अव्ययभाव समास को पहचान सकते हैं कि अव्ययभाव समास को पहचानने का तरीका क्या है। तो तरीका ये रहा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आसानी से आप अव्ययभाव समास को पहचान सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये आपको बताना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सूक्ति का संधि विच्छेद होता है सुधन उक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा ऊ, करेक्ट है, और इसको मान लिया जाएगा, इसको भी मान लिया जाएगा छोटा ऊ,
तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि सूक्ति में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चंस। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों नरेश का सही संधि विच्छेद होता है नर धन ईस। क्या होता है, नर धन ईस। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए नरेश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है नरेश में संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव, तथा धन ऐव, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर पूछा जाए कि तथैव में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो काफ़ी इजी, आसानी से बता सकते हैं, 5 स्टार लगा लीजिए। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होता है अति धन आचार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए अत्याचार में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यण स्वर संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक में प्रयुक्त संधि क्या होगी, नाविक में नौ धन इक। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नाविक में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो नाविक में हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार ने 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन ज्वल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उल्लंघन, तो उल्लंघन में संधि क्या होगी, उत धन लंघन। अगर मान लीजिए कि पेपर में पूछ लिया जाए उल्लंघन में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसके लिए ना तो आपको कुछ याद करना होता है, ना कोई ट्रिक लगानी पड़ती है, ना कोई नियम याद करने पड़ते हैं, ना कोई परिभाषा याद करनी पड़ती है। यहाँ पर बात की जा रही है शुद्ध वाक्य की। वाक्य को पढ़िए और शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। सीधी सी बात है, कृपया खुले पैसे दें, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या होगा, चिड़िया दनादन पांचों दाने चुंग गईं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे।
तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। अभी आप ये मान के चलिए अब 3 से 4 साल तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो अभी आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अगर आपको वर्दी चाहिए तो उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात एक कर दीजिए। जो भी टॉपिक वाइज हैं, टॉपिक वाइज मत पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने का जो समय था वो खत्म हो चुका है। लगभग आप लोगों के पास 24 से 25 दिन शेष बचे हुए हैं। तो प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। नदियों के पानी में सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अच्छा व्यवहार सीखना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेकी कर दरिया में डाल लोक त्रुटि का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। नेकी कर दरिया में डाल लोक त्रुटि का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चिराग तले अंधेरा लोक त्रुटि का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अपने आसपास की परवाह ना करना, वी है जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, सी है दूसरे लोगों का ध्यान रखना, डी है निकट के दोस्त को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा लोक त्रुटि का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा निकट के दोस्त को ना देख पाना। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोक त्रुटि का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोक त्रुटि का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सीजन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है किसी कार्य का समाप्त होना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा, छिछला, समतल, उभार। उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों उथला शब्द का विलोम शब्द होता है गहरा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। विलोम शब्द हुए, मुहावरे हुए और आपके लोक त्रुटि हुए, इनको करने के लिए आपको किसी भी नियम परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, उन्हें देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। इन्हें आप रट नहीं सकते हो, इन्हें आप समझिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? बैकुंठ, देवलोक, नरक, परमधाम। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द होता है नरक, यानी इसका उल्टा सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं। राग शब्द का विलोम क्या होता है? अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरुक्ति। राग शब्द का विलोम क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, राग शब्द का विलोम शब्द होता है विराग। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द होता है स्थूल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द होता है पराधीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होता है? सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। जल्दी से आंसर दीजिए, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा? सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द होता है कुमार्ग। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घृणा, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो घृणा शब्द का विलोम शब्द होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अचल, अचला, गिरी, आरदी। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अचला जो है ना ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं पर्वत, महीधर, शिखर, धरणीधर, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, नगपति, अर्दि, तुंग, मेरु, धराधर, गिरिराज, भूमिधर और भूव्रत। ये सभी शब्द ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वैसे तो ये पूछा गया कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अचला जो है ना ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, तोयज, घन, अभ्र। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि जलद हुआ, मेघ हुआ, अभ्र हुआ, धर हुआ, वारिधर हुआ। ये सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वैसे तो पूछा ये जा रहा है कि कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों तोयज जो है ना ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जलद हुआ, घन हुआ, अभ्र हुआ, ये सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है। 51 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारिद जो है ना वारिद ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरज हुआ, उत्पल हुआ, अरविंद हुआ, ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। देखिए हिमकर जो है ना ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनकर हुआ, दिवाकर हुआ, प्रभाकर हुआ, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंचरी जो है ना चंचरी ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तड़ित, चंचला, सौदामिनी ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए अनल जो है ना ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अनिल
पवन, समीर, ये सभी शब्द हवा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छी, नयन, द्रग, द्रगम्बु। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्रगम्बु जो है ना, ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छी हुआ, नयन हुआ, द्रग हुआ, ये सभी शब्द आंख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको तत्सम, जो संस्कृत भाषा शब्द निकला हो उसकी पहचान करनी है। चैत, चैत जो है आपका, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग, पुहमी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। तो पुहमी जो है ना, पुहमी, ये तत्सम नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून। तो पुहुप जो है ना, ये तत्सम नहीं है क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुहुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा, नख। तो देखिएगा इसे नेह जो है ना, ये तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। वैसे तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेबला या नाच। वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दीपावली, ये आपका तद्भव नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही वर्तनी शब्द की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। समूहार्थक, जैसे कि नेता अगर कोई सभा करता है तो उसमें भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है। जैसे कि कोई मंदिर अगर जाए तो मंदिर में लोग जाते हैं, यानी मंदिर में भी भीड़ होती है, उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भीड़। भीड़ में जो है आपका समूहार्थक शब्द हो जाएगा। आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है प्रत्यय। तो आंशिक, इक निकल रहा है, तो इक जो है आपका ये प्रत्यय हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भागों को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? पढ़िए फिर आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, हो गया है, ये इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बधू धन उर्मी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। यानी भिन्न अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सबसे भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो, जिसकी पहचान बिल्कुल अलग हो। जैसे कि एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति, तो गरीब व्यक्ति की पहचान अलग है और अमीर व्यक्ति की पहचान अलग है। उसी प्रकार से भिन्न अर्थ वाला शब्द जो है कौन सा होगा? अनिल। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये पंकिल के पर्यायवाची शब्द है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। मधुर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम कहते हैं इंद्रजीत। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम कहते हैं कुलीन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो वैसे तो इसमें हो जाएगा इच्छावाचक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, एक व्यक्ति है वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, कोई बुजुर्ग है वो आपको आशीर्वाद अगर देता है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो वो अपनी इच्छा से आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा, इतिश्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिश्री, ये श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है। 74 क्वेश्चन देखेगा, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? तनुजा जो है ना, ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बल्कि सुमन हुआ, पुष्प हुआ और कुसुम हुआ, ये सभी शब्द फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 में आपको 70 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने, तो ईमानदारी के साथ में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने इन 75 में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।